हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट असफा इमाम। आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी के देश के सबसे चर्चित विषय के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता। इस मामले में लॉ कमीशन ने सारे धार्मिक संगठन से अपनी राय मांगी है और देश के लोग भी इस पर अपनी अपनी ओपिनियन रख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी चीज़ पर अपनी ओपिनियन रखते हैं तो आपको उस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्या है चुनौतियां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। संविधान के चैप्टर 4 में दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चैप्टर 4 में जो आर्टिकल है वो है 36 से लेकर 51 तक, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो चैप्टर है उसमें आर्टिकल्स कितने हैं, 36 से लेकर 51 तक। अब इसी चैप्टर में आता है आर्टिकल 44, जिसमें बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो अगर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। जो हमारे संविधान के निर्माता है उन्होंने ये आर्टिकल्स इसलिए रखे थे ताकि स्टेट को आगे मदद मिल सके, यानी स्टेट को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जब भी अपनी पॉलिसी बनाएं या लॉ बनाएं तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ध्यान में रखना है। और जब भी ऐसे सर्कमस्टांसेस देश में आ जाएं, आपको लगे कि ये आर्टिकल्स लागू हो सकते हैं, तो आपको इन्हें इम्प्लीमेंट करना है ताकि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो सके। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस चैप्टर का ये है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि ये नॉन जस्टिसेबल है। आर्टिकल 37 कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता है, यानी कि ये जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है कि अगर सरकार इनमें से कोई भी आर्टिकल लागू नहीं करता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के चैप्टर में जो भी आर्टिकल है उसे लागू नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं उसे इन्फोर्सेबल कराने। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि चैप्टर 4 से पहले आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स, यानी आपके मौलिक अधिकार के बारे में। अगर स्टेट के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर कोई आर्टिकल लागू नहीं किया गया स्टेट के द्वारा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति देश का कोर्ट नहीं जा सकता है, ये कहते हुए कि स्टेट को डायरेक्शन दिया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। अब हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, यानी कि सामान्य नागरिक संहिता है क्या। जैसा कि हम लोग देखते हैं क्रिमिनल मैटर में कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, अगर वो चोरी करता है या डकैती करता है तो उसे सेम सज़ा होगी जो अदर कम्युनिटी के लोगों को होगी, यानी सबके लिए सामान्य कानून क्रिमिनल में है। लेकिन सिविल के कुछ ऐसे मैटर में, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसमें पर्सनल लॉ एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू गार्जियन एक्ट। उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसमें जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफाइड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कोडिफाइड है, जैसे कि शरीयत एक्ट, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसी तरह है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 या फिर द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि ये सारे लॉज जो पर्सनल लॉज हैं उन्हें खत्म कर कर एक समान कानून सब के लिए बनाया जाए जो सब के लिए एप्लीकेबल हो। ऐसा भी सिर्फ गोवा में चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ गोवा में है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में चुनौतियां क्या आ सकती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उसी समय लागू नहीं किया, इसलिए क्योंकि उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे। तो क्या अभी वो सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सके। और दूसरी चुनौती यह है कि अगर इसे लागू किया जाता है तो इसे किस तरह से लागू किया जाता है, क्या सारे कम्युनिटी इसे सर्टिफाइड हो पाएंगे, क्या किसी एक पर्सनल लॉ को सब पे लागू कर दिया जाएगा, या सारे पर्सनल लॉ से जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे कानून हैं, उसे लेकर एक नया कानून बनाया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी, यानी ये सरकार की पॉलिसी होगी और इसे हम सब देखेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको लगा है कि कोई जानकारी आपको मिली है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।